क्या होगा अगर तुम्हारे पास एक ऐसी किताब हो जिससे तुम किसी को भी मार सकते हो केवल उसका नाम लिखकर? यही सवाल उठता है डेथ नोट में, जहां एक होशियार स्टूडेंट को मिलती है मौत की किताब जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो चलिए डेथ नोट के पहले एपिसोड रीबर्थ को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जापान में, जहां हमें मिलता है लाइट यागामी, एक 17 साल का टॉप स्टूडेंट जिसकी ज़िंदगी बहुत बोरिंग लग रही है। वह बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसे दुनिया में बढ़ते अपराध से नफ़रत है। एक दिन उसकी नज़र अपने स्कूल के बाहर एक काली नोटबुक पर पड़ती है। उस पर लिखा होता है डेथ नोट। लाइट उसे उठाता है और उसमें लिखे नियम पढ़ता है। जिस भी इंसान का नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। नाम लिखते वक्त उसका चेहरा याद होना ज़रूरी है, ताकि कोई दूसरा इंसान गलती से ना मरे। मौत की डिफ़ॉल्ट वजह हार्ट अटैक होगी, लेकिन अगर कोई दूसरी वजह 40 सेकंड के अंदर लिख दी जाए, तो वैसा ही होगा। लाइट को पहले तो यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये कोई मज़ाक है। लेकिन फिर पहला टेस्ट, क्या ये सच में काम करता है? लाइट न्यूज़ देख रहा होता है, जहां एक अपराधी कई लोगों को बंधक बनाए होता है। वह सोचता है, अगर ये सच होता भी तो मैं इस आदमी को मार सकता हूँ। वह अपराधी का नाम नोटबुक में लिख देता है और इंतजार करता है। 40 सेकंड बाद अपराधी अचानक हार्ट अटैक से मर जाता। लाइट चौंक जाता है। क्या ये नोटबुक सच में काम करती है? वह इसे एक बार और टेस्ट करता है, इस बार एक और अपराधी पर। फिर से वही नतीजा। अब लाइट को समझ में आ जाता है कि डेथ नोट असली है। कुछ दिन बाद जब लाइट अपने कमरे में होता है, तो अचानक अंधेरा छा जाता है। पीछे से आती है एक डरावनी हंसी और सामने प्रकट होता है ryuk, एक शिनिगामी, मौत का देवता है। लाइट, वह नोटबुक मेरी है। मैंने इसे इंसानों की दुनिया में गिरा दिया था, सिर्फ इसलिए कि मैं बोर हो गया था। लाइट डरता नहीं, बल्कि वह पहले से तैयार होता है। वह ryuk से कहता है, मैंने ये नोटबुक पाली है इफ और अब मैं इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करूंगा। रियूक हंसता है और कहता है, मैं सिर्फ एक दर्शक हूं, लेकिन तुम्हारी ये कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है। लाइट का नया मिशन, कायरा का जन्म। अब लाइट समझ चुका है कि उसके पास भगवान जैसी शक्ति आ गई है। वह सोचता है, अगर मैं सारे अपराधियों को मार दूं तो दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। लाइट एक नए न्याय के देवता के रूप में खुद को देखने लगता है। वह हजारों अपराधियों को मारना शुरू कर देता है। जल्द ही दुनिया भर में लोग उसे एक नया नाम देते हैं, खायरा, खीरा। एल की एंट्री, असली चैलेंज शुरू। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होने वाली थी। दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव एल इस केस में दिलचस्पी लेने लगता है। एल कहता है, जो भी ये कर रहा है वह कोई साधारण इंसान नहीं, लेकिन मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। अब यह सिर्फ एक खेल नहीं था, यह था दिमाग और न्याय का युद्ध। लाइट सोचता है कि वह दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एल उसके सामने सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। एपिसोड का अंत होता है लाइट और एल के दिमागी खेल की शुरुआत से। लाइट कहता है, मैं इस दुनिया का नया भगवान बनूंगा। वहीं एल कहता है, मैं तुम्हें रोकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखना यह है कि क्या लाइट सच में अपने मिशन में कामयाब होगा या एल उसे पकड़ लेगा। अगर तुम्हें डेथ नोट मिल जाए, तो क्या तुम उसका इस्तेमाल करोगे? लोगों से कमेंट में जवाब मांगिए और अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब करने को कहिए। क्या आपको इस तरह का एक्सप्लेनेशन अपने YouTube वीडियो के लिए चाहिए?